Hello friends, myself Shubham Yadav and I am welcoming you in चाणक्य जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज के डिजिटल इस युग में हमारे और आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि किस कंटेंट को कितना डीप पढ़ना है और कहाँ किस सेक्टर को कितना पढ़ना है। ये प्रॉब्लम अक्सर ही एस्पिरेंट्स के सामने रहती है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्पज से एक आइडिया हम लोगों ने ये शुरू किया है, जिसमें हम आपको बहुत ही समराइज वे में चीज़ें बताने जा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत ही सीमित समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको समराइज किया जाए, जो आपके ना सिर्फ एग्जाम्स में बल्कि आपकी पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन को एक बूस्ट देगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम शुरू करने वाले हैं मिडवेल हिस्ट्री का टॉपिक। और मिडवेल हिस्ट्री को हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो में आपको पूरा पढ़ाया जाए और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ें, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री का जो समय माना जाता है, जो इतिहासकारों द्वारा जिसको जो है एक प्रमाणित तौर पर माना गया है, वो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का समय रहा गया, 8 टू 18 सेंचुरी। सो अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें या उसके पहले की फेज की बात करें, जो है एंशिएंट हिस्ट्री का लेटर फेज था, तो उसमें उस लेटर फेज में हमने देखा था कि बहुत सारे महाजनपद बने थे, बहुत सारे जनपद बने थे और उन्हीं जनपदों में से फिर महाजनपद का निर्माण हुआ था। और उसमें जो मौर्य थे बेसिकली, और अगर हम मगध की बात करें तो वो काफ़ी प्रोमिनेंटली ग्रो किया। और उसके बाद का जो फेज आता है, उसी काल में हम देखते हैं कि फ्यूडलिज्म का भी एक विस्तार हुआ। फ्यूडलिज्म एक तरीका था जिसके थ्रू गवर्नर्स जो है किंगडम्स, बड़ा किंगडम्स छोटे किंगडम्स में डिवाइड होता था और रेवेन्यू कलेक्ट होता था। उसी सिस्टम को हम फ्यूडलिज्म कहते थे और उनको ओन करने वाले को फ्यूडल लॉर्ड्स कहते थे। लेटर पार्ट में हमने तब देखा कि जब सेंट्रलाइज मैकेनिज्म कमजोर पड़ा, तो इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर लिया और बहुत सारे छोटे छोटे नए नए किंगडम्स एरोज होने लगे। इसी क्रम में अगर हम देखें, तो अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 300 से 500 के बीच में हम क्या देखते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गुप्ताज का रूल चल रहा था और वहीं सदर्न पार्ट में वकटक्स थे और डाउन साउथ में पांड्यास थे और चोल्स थे। अगर हम इसके बाद 5th सेंचुरी टू 750 सेंचुरी की बात करें तो वरदांस को रिप्लेस कर दिया था, गुप्तास को रिप्लेस कर दिया था वरदांस ने। अब ये वरदांस कहाँ से आ गए? क्या ये वरदांस कहीं बाहर से आए? नहीं, ये इसी गुप्ता एरा में फ्यूडल लॉर्ड्स थे। जब सेंट्रल पर गुप्ता कमजोर पड़े, तब वरदांस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और एक नए किंगडम की नींव रख दी। इसी सेम ऑर्डर में हम देखते हैं कि वकटक्स को रिप्लेस किया चालुक्यास ने और पांड्यास को रिप्लेस कर दिया पल्लवास ने। ये कब, इसके पहले जो हमने बात की वो 3rd सेंचुरी टू 5th सेंचुरी 550 सेंचुरी तक थी। अब ये उसके आगे है 5th ऑनवर्ड्स टू 7th सेंचुरी की बात है ये। अब इसके आगे की अगर हम बात करें 8th सेंचुरी टू 100 सेंचुरी के बीच में, तो वरदांस को फिर रिप्लेस किया गया गुज्जर और पालास के द्वारा। गुज्जर प्रतिहार एंड पालास। जो गुज्जर प्रतिहार थे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रूल किया करते थे और जो पालास थे वो कंपेरेटिवली जो गंगा बेल्ट है इसमें रूल किया करते थे। और इसी समय हम देखते हैं कि कश्मीर में करकोटिया डायनेस्टी थी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हिंदू शाही डायनेस्टी रूल किया करती थी बहुत छोटे पार्ट में। और अगर हम डाउन साउथ जाएं तो हम क्या पाते हैं कि पल्लवास जो है वो धीरे धीरे चोलास से रिप्लेस किए जा रहे थे। और इसी समय की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी भी हुआ करती थी और ये उड़ीसा के, आज के उड़ीसा जहाँ है उस जगह पर ये इनका किंगडम हुआ करता था। तो अगर इसके आगे अगर हम बात करें, अभी तक हमने देखा कि एक हमने टाइमलाइन इसलिए बताई ताकि आपको आगे चल के डॉट्स कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली जो है चीज़ों को पढ़ सके, समझ सके। तो अभी तक हमने क्या देखा कि गुप्तास जो थे, गुप्तास वर रिप्लेस बाय वरदान्स एंड वकटक्स वर रिप्लेस बाय, थोड़ा सा हैंड राइटिंग के लिए गिल्ट सॉरी है बट आप लोग समझ सकते हैं। वकटक्स वर रिप्लेस बाय चालुक्यास और इसके आगे जो डाउन साउथ है उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, वो हम आपको जब पढ़ाएंगे तब उसी समय डिटेल बता देंगे। तो आपने ये देखा कि गुप्तास को कैसे वरदास ने रिप्लेस किया और वकटक्स को कैसे चालुक्यास ने रिप्लेस किया। ये जो ऊपर टाइमलाइन है ये इसमें अभी हम लोगों ने यही चीज डिस्कस किया कि कैसे गुप्तास के फ्यूडल लॉर्ड्स थे वरदान और लेटर ऑन जब गुप्तास सेंट्रल पे कमजोर हुए तो वरदान ने उनको रिप्लेस कर दिया। वैसे ही वकटक्स थे, वकटक्स जब कमजोर पड़े तो चालुक्यंस ने उनको रिप्लेस कर दिया। तो इसी ऑर्डर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं
मिडिवल हिस्ट्री को। और ये वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि द गुप्तास वर सक्सीडेड बाय वर्दांस ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी। ये डायनेस्टी याद रखिएगा, अभी आगे चल के हम आपको पूरा जब पढ़ाएंगे वर्दांस के बारे में डिटेल, तो वो वहाँ सारी डिटेल्स कवर हो जाएंगी। एंड वाकाटक्स वर रिप्लेस्ड बाय चालुक्यास एंड चोला चेरा पांड्यास डायनेस्टी वर सक्सीडेड बाय द पल्लवास। सो आगे हम बात करें, अगर सबसे पहले हम पढ़ेंगे चालुक्यास के बारे में। तो अभी जैसे मैंने बताया कि चालुक्यास ने किसको रिप्लेस किया था, चालुक्यास ने रिप्लेस किया था वाकाटक्स को। तो अगर हम चालुक्यंस की बात करें तो चालुक्यास रूल्ड ओवर द सेंट्रली इंडियन प्लेटू ऑफ द डेक्कन बिटवीन 6th एंड सेंचुरी। तो चालुक्यंस का जो रूल रहा वो 6 to 12 सेंचुरी के बीच का रहा। और जो चालुक्यन डायनेस्टी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। कैसे कैसे? द चालुक्यंस ऑफ बादामी, द वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ द कल्याणी एंड द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ विंगी। तो ये जो तीनों, ये चालुक्यंस ऑफ बादामी, वेस्टर्न चालुक्यंस ऑफ कल्याणी एंड ईस्टर्न चालुक्यंस ऑफ विंगी, ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो चालुक्यन किंगडम को अगर हम देखें तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रूल किया करते थे। और अगर इसके इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें हम, तो पुलकेशिन फर्स्ट ये इसका पहला रूलर हुआ। पुलकेशिन फर्स्ट जो था वो 535 से 566 एडी तक इसने रूल किया, और ये पहला इंडिपेंडेंट रूलर। अच्छा, अब ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर का क्या मतलब है? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, बताया था, फ्यूडलिज्म और फ्यूडल लॉर्ड्स वाला कंसेप्ट। होता क्या था कि बड़े बड़े किंगडम्स छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स को एक पर्टिकुलर एरिया दे देते थे फॉर द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू एंड अदर थिंग्स, और उनको कुछ सेना भी मेंटेन करनी रहती थी, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हुआ करते थे। तो पुलकेशिन फर्स्ट चालुक्यन में पहला इंडिपेंडेंट रूलर हुआ। इसका मतलब ही वाज द फर्स्ट वन जिसने जिन्होंने अपने आप को सेंट्रल किंगडम से इंडिपेंडेंट घोषित किया था। रूलर तो पहले भी उसमें रहे होंगे, लेकिन ही वाज द वन जिसने फर्स्ट खुद को पहले इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। तो इसलिए हम जब भी रूलर पढ़ेंगे या जो भी मिडिवल हिस्ट्री में किंगडम्स और किंग्स पढ़ेंगे, वो इसी ऑर्डर में रहेंगे कि हु वाज द वन हु फर्स्ट डिपेंडेंट हिमसेल्फ फ्री और इंडिपेंडेंट। तो इसी ऑर्डर में हम देखते हैं क्या। तो पुलकेशिन फर्स्ट जो था उसने पहला वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर हुआ चालुक्य डायनेस्टी का, और उसने एक स्ट्रांग फोर्ट बनाया वातापी बादामी में, जो कि आज प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। और इसने एक अश्वमेघ यज्ञ, अच्छा ये थोड़े से रिचुअल्स जो परफॉर्म करते थे, क्योंकि ये एक तौर से दिखाता है कि कैसे ब्रह्मनिकल सिस्टम का जो है ना सिर्फ सोसाइटी पर बल्कि किंग्स पर भी कितना डोमिनेंस होता था कि उनको ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करके खुद को लेजिटिमेट दिखाना रहता था। तो हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो अश्वमेध यज्ञ और ऐसे तमाम सारे जो रिचुअल्स हैं उनको आप परफॉर्म करते हुए पाएंगे। और बहुत सारे किंग्स तो ऐसे भी रहे जिन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनवाए, हम इसी ऑर्डर में आगे पढ़ेंगे। तो पुलकेशिन वन के बाद अगर हम बात करें तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट, ये पुलकेशिन फर्स्ट के बाद कीर्तिवर्मन फर्स्ट किंग हुआ। ये क्या था? ये पुलकेशिन का सन था, और इसने कोंकण कोस्ट को, नॉर्दर्न केरला में है, उसको कॉन्कर किया। और वहां पे कौन रूल कर रहा था, ये भी हम अभी आगे चल के आपको क्रोनोलॉजी में समझा देंगे। और आफ्टर कीर्तिवर्मन मतलब ही रूल्ड फ्रॉम 566 टू 597 एडी। आफ्टर दैट, आफ्टर कीर्तिवर्मन देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन। अब देखिए किंग जो होता है, तो जैसे कोई राजा है उसका एक बेटा है तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बेटे हैं और फिर जब वो किंग हुए, तो जब किंग की एक्चुअल डेथ हो जाए और वो किसी को अपना नॉमिनी ना डिक्लेयर करके जाए, ऐसे केसेस में हम बहुत सारे किंगडम्स को देखेंगे कि वॉर ऑफ सक्सेशन होता ही है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा हुआ तो एक रूलर हुआ, एक राजा हुआ चालुक्यंस में, मंगलेश। ये कौन था? मंगलेश जो था वो कीर्तिवर्मन का छोटा भाई था। तो ये ब्रदर ऑफ मंगलेश था, और इसने गंगास, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ईस्टर्न गंगास डायनेस्टी, इसने क्या काम किया? इसने गंगास को कॉन्कर किया। और उसके बाद क्या हुआ? मंगलेश, उसके बाद इसके नेफ्यू मतलब इसके भतीजे जो कीर्तिवर्मन का लड़का था, कीर्तिवर्मन का भाई कौन था? मंगलेश। पुलकेशिन फर्स्ट का बेटा था कीर्तिवर्मन फर्स्ट, और कीर्तिवर्मन का भाई था मंगलेश। कीर्तिवर्मन के मरने के बाद मंगलेश राजा बन गया, और मंगलेश को मार दिया कीर्तिवर्मन के बेटे ने, जिसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। और ये जो पुलकेशिन सेकंड था, यही चालुक्यन डायनेस्टी का बहुत ही बड़ा और काफी प्रभावशाली रूलर भी था। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें पुलकेशिन सेकंड की, तो पुलकेशिन सेकंड का जो टाइम पीरियड रहा वो 609 से 642 एडी तक रहा। और अभी हमने पढ़ा कि ये किसका लड़का था? ये कीर्तिवर्मन फर्स्ट का लड़का था, और मंगलेश कीर्तिवर्मन फर्स्ट का ब्रदर था। लेकिन अगर कभी चालुक्यन डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ जाए और उसमें मंगलेश को सेट करना हो, तो हमेशा मंगलेश पुलकेशिन सेकंड के ऊपर होगा, पुलकेशिन सेकंड के नीचे नहीं होगा। अगर क्रोनोलॉजी में आपसे पूछा जाए तो पहला रूलर हुआ पुलकेशिन फर्स्ट, दूसरा रूलर हुआ कीर्तिवर्मन फर्स्ट, उसके बाद मंगलेश, उसके बाद पुलकेशिन सेकंड। तो अगर हम पुलकेशिन सेकंड की बात करें तो ये कौन सा था? जो मोस्ट पावरफुल चालुक्यन किंग इसको कहा गया। ये एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर था, और इसने एक इंस्क्रिप्शन भी जो है लिखवाया, जो कि ऐहोल में है, और जिसको इसके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति थे
जो कि एक जैन थे, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज और कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा है इसको। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऐहोल का इंस्क्रिप्शन किसको बिलोंग करता है, पुलकेशिन सेकंड को। उसकी डेट क्या है, 634 एडी। और वो उसको लिखा किसने है, उसको लिखा है रवि कीर्ति ने, जो कि एक जैन थे। और जो है वो किसके कोर्ट पोएट थे, वो पुलकेशिन सेकंड के। यहाँ से कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ये कि ऐहोल का इंस्क्रिप्शन किस किंग को बिलोंग करता है, तो सीधा आंसर हो गया पुलकेशिन सेकंड। इसके अलावा अगर आता है कि उसको किसने लिखा, तो कोर्ट पोएट कौन थे जो है पुलकेशिन सेकंड के, रवि कीर्ति, और जो है उन्होंने इसको ऐहोल इंस्क्रिप्शन को लिखा है। इसके अलावा ये अगर पूछे किस उसमें लिखा गया, किस स्क्रिप्ट में, तो कन्नड़ स्क्रिप्ट है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज है। और पुलकेशिन सेकंड के अगर मिलिट्री सक्सेशन की बात करें, मिलिट्री मार्चेस की बात करें, तो इन्होंने पल्लव किंग, अभी जब हमने टाइमलाइन डिस्कस किया था तब हमने डाउन साउथ में पल्लव देखे थे जो चोला चेरा पांड्या को रिप्लेस कर रहे थे। तो अब उन्होंने पल्लव किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जिनके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे, इनको हराया था, और हर्षवर्धन को भी हराया था, जो कि नॉर्थ। अब देखिए जो चालुक्यंस थे वो बकटेक्स को रिप्लेस करके आए थे, और वो एक तरह से देखा जाए तो ऊपर चालुक्यंस के ऊपर नॉर्थ में पुष्यभूति डायनेस्टी जो है रूल कर रही थी, और उसके नीचे एकदम डाउन साउथ में पल्लव राज किया करते थे, पल्लव रूल था। तो पुलकेशिन सेकेंड ने पल्लव किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट को भी हराया, और पुष्यभूति डायनेस्टी के हर्षवर्धन को भी हराया। और लेकिन नरसिंह वर्मन एक राजा था जो महेंद्र वर्मन का बेटा था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट से ये हार गए थे। ये हम आगे चल के आपको अभी डिस्कस करेंगे। और इन्होंने एक जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाए थे किंग ऑफ पर्शिया से, जिनका नाम था खुसरू सेकंड। ये याद रखिएगा कि किंग ऑफ पर्शिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया था, इसका नाम था खुसरू सेकंड। ये चालू जो है पुलकेशिन सेकंड के ही जो है कोर्ट में के रूल के दौरान की ये बात है। अगर उसके बाद की हम बात करें तो पुलकेशिन सेकंड के आफ्टर पुलकेशिन सेकंड डेथ द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से, ईस्टर्न चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास। अगर ईस्टर्न, अब देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न चालुक्यास को अगर हमने जब देखा तो मेनलैंड इंडिया की बात करें, अगर हम सीधा इसकी बात करें तो यहाँ पे हमको चालुक्यास दिखते थे। लेकिन पुलकेशिन सेकंड के डेथ के बाद हम क्या देखते हैं कि किंगडम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वेट अ मिनट। तो अब क्या हो गया है, अब ईस्टर्न चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास हो गए। तो ईस्ट वाले इस पार्ट में रूल करेंगे और वेस्ट वाले इस पार्ट में होंगे। तो ईस्टर्न चालुक्यास वो गोदावरी डेल्टा में थे, और उनकी कैपिटल जो थी वो वेंगी थी। और वेस्टर्न चालुक्यास की बात करें तो वो उनकी कैपिटल जो थी वो वातापी थी। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब उस पुलकेशिन सेकंड के मरने के बाद कोई वैसा बड़ा जो है रूलर चालुक्यन डायनेस्टी का हुआ नहीं, लेकिन उसी ऑर्डर में एक रूलर हुए पुलकेशिन सेकंड के बाद, जिनका नाम था विक्रमादित्य सेकंड। अगर विक्रमादित्य सेकंड की मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने कांची जो है पर अटैक किया था, जो कि कैपिटल थी पल्लवास की। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चालुक्यास और पल्लवास इसके नीचे हुआ करते थे। तो कीर्तिवर्मन सेकंड ने क्या किया, इन पर अटैक किया, और इनकी कैपिटल जो थी कांची, बाद में कांचीपुरम हुई, इसको लूटा। और उसके बाद विक्रमादित्य के बाद जो रूलर हुए उनका नाम था कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड की बात करें तो इन्होंने 746 से 753 एडी तक रूल किया, और ये जो है आखिरी रूलर भी थे जो वेस्टर्न चालुक्यास के वेस्ट, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ईस्ट और वेस्ट, तो वेस्टर्न चालुक्यास के लास्ट रूलर कौन हुए, कीर्तिवर्मन सेकंड। और कीर्तिवर्मन को फिर किसने मार दिया, दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूटा जो है राष्ट्रकूट क्लैन के थे। इन्होंने कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया और फिर अंपायर का एंड कर दिया। हालांकि ईस्टर्न चालुक्यास जो थे वो 12th सेंचुरी तक रूल करते थे, इसीलिए जब चालुक्यास को शुरू में मैंने आपको स्लाइड लगाई थी तो उस स्लाइड में लिखा हुआ था सिक्स सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। ये जहां देखिए वो उसके बेसिकली यही था कि किंगडम दो पार्ट में होने के बाद भी जो है जो ईस्टर्न चालुक्यास थे वो 12th सेंचुरी तक वहां रूल करते रहे, और जिसको बाद में राजाराज चोला ने कॉन्कर किया, ये हम आपको आगे स्लाइड में पढ़ाएंगे। तो अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा चालुक्यंस में, चालुक्यंस के सारे रूलर्स की क्रोनोलॉजी पढ़ी, और मेजर रूलर्स और उनकी अचीवमेंट पढ़ी, और ये भी पढ़ा कि कैसे जो है कि ये चालुक्यंस शुरुआत में थे, बाद में चालुक्यंस डिवाइड हुए ईस्ट और वेस्ट में, और कैसे वेस्ट को दंती दुर्ग ने खत्म किया या कॉन्कर किया, और ईस्टर्न चालुक्यास वो 12th सेंचुरी तक रूल करते रहे। अभी तक की जो हमने स्लाइड्स थी उसमें ये जानकारी पड़ी। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस समय का। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं, बस इतना समझ ली कि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हाईली सेंट्रलाइज था।
विलेजेस को कोई ऑटोनॉमी नहीं थी, और ब्राह्मणिकल हिंदू, ये खुद को चालुक्य जो थे वो खुद को ब्राह्मणिकल हिंदू कहते थे, बट ये सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते थे। और अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्ट की बात करें तो काफ़ी सारे जो है मेजर मॉन्यूमेंट्स चालुक्यंस के द्वारा बनाए गए थे। और अगर हम इनकी जो है बात करें फेजेस की, तो ये दो फेजेस में इन्होंने इस टेम्पल कंस्ट्रक्शन के काम को किया था। फर्स्ट फेज था जिसमें कुछ टेम्पल थे, और फिर लास्ट में सेकंड फेज था। तो अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो इसमें वैसे तो काफ़ी मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे रावण पहाड़ी केव है, लदखान टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल है, और कुच्ची मालीगुडी टेम्पल है, मेलागुट्टी शिवालय है। ये सारे जो ये सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट फेज के हैं। और फर्स्ट फेज के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इनको ये याद रखिए कि ये कर्नाटक में है। ये रावण पहाड़ी केव इंपॉर्टेंट है कि ये कर्नाटका में है, और लदखान टेम्पल ये काफ़ी फेमस टेम्पल है, ये भी कर्नाटका को बिलोंग करता है। और अगर किंगडम पूछ ले तो याद रखिएगा चालुक्यास। और अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो टेम्पल एट पट्टादकल, पट्टादकल भी कहाँ है, कर्नाटका में। पट्टादकल में बेसिकली क्या है कि 10 टेम्पल बने हुए हैं, और इसमें जो जो है 10 टेम्पल है, और जिसमें एक जैन टेम्पल भी है जो कि यूनेस्को साइट है। और इस 10 में से 4 जो है वो द्रविड़, अच्छा ये द्रविड़, नागर और मिक्स, ये थ्री थ्री फॉर्म ऑफ टेम्पल है जो आगे हम आपको क्लियर कर देंगे। और इसमें इन्होंने बताया है कि 4 आर इन द्रविड़ स्टाइल एंड 4 आर इन नगर स्टाइल एंड 1 इज अ जैन टेम्पल। और पापानाथ टेम्पल इज बिल्ड इन अ फ्यूजन ऑफ बोथ नागर एंड द्रविड़ स्टाइल। अगर हम जो है टेम्पल आर्किटेक्ट की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमको ज़्यादातर जो है नागर शैली दिखेगी, और साउथ इंडिया की बात करें तो द्रविड़ दिखेगी। और वहीं अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें तो यहाँ हमें मिक्स फॉर्म ऑफ मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं। ये तीनों शैलियाँ मैं डिटेल में किसी और वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर हम विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें तो ये भी काफ़ी फेमस टेम्पल है, ये भी चालुक्यंस के द्वारा ही बनाया गया है, और ये सेकंड फेज में बना है, और ये भी पट्टादक्कल में ही लोकेटेड है। और इसको विरूपाक्ष को ही क्या कहते हैं, श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा कि इस विरूपाक्ष टेम्पल को पहले तो बनाया किसने, चालुक्यंस ने। दूसरी चीज़ है कि इसको बोलते हैं क्या है, श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद। और ये किसने जो है, ये जब विक्ट्री ओवर पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम, और जब जो है पल्लवाज को हराया था चालुक्यास ने, और उनकी कैपिटल को जो है प्लंडर किया था, कॉन्कर किया था, उसके उस विक्ट्री को कॉमोरेट करने के लिए इन्होंने विरूपाक्ष टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था। और ये काफी क्लोजली रिजेंबल करता है कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। एंड इट्स, और ये एक मार्वल भी है, ऑब्वियसली होगा ही, कितना बढ़िया टेम्पल है। तो अगर अभी तक हमने बात किया तो अभी तक हमने किंग्स और उनके सारे, अभी तक हमने चालुक्यन से सारे किंग्स और क्रोनोलॉजी पढ़ी, उनके द्वारा मेजर मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्शन पढ़ा, ये 2 चीज़ें। और हमने ये भी पढ़ा कि किस किंग की किसके साथ वॉर हुई, मेजर वॉर। तो अभी तक जो पढ़ा है, इन इन सेक्शन से क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो आगे की हम बात करें तो चालुक्यास को हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगली टाइमलाइन जो थी हमारी, वर्धांस के बारे में। और जब हम वर्धांस को कवर करेंगे, अब एक वीडियो में चालुक्यांश हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्धांस को कवर करेंगे, और उसके आगे वीडियो में हम पल्लवास को कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें हम तीनों को कंबाइंड रूप से पढ़ा सकें, जिससे कि सारे ही किस रूलर्स के कंटेम्प्रेरी कौन सा रूलर था ये भी क्लियर हो सके। सो थैंक यू ऑल, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल से भी जुड़ के रहिए, आपको प्रॉफिट होगा। थैंक यू।